हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। जिस टाइप से गाइस क्लियर कट दोनों ही मेजर इंडाइसेस में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है 23,500 के ऊपर हमें आज क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें वो भी 50,000 के ऊपर देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इतनी पहले तो इतनी तेजी हमें देखने को मिली क्यों। अब हम उसके बाद कल के लिए डिस्कशन कर लेंगे क्या लेवल आपको कल के दिन ध्यान में रख के चलना है, सेम एज अ प्रीवियस डे जो आपको बता के चला हुआ था। सो फर्स्ट वन, अगर हम रीजन यहां पर जानने के लिए ट्राई करें तो शेयर बाजार में इन 4 कारणों से लौटी तेजी, उन 4 कारण को हम देखते हुए चलते हैं किस टाइप से हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिला। अब यहां पर गाइस अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो कारण जो मेजर फैक्टर था वो आज के दिन आप देखोगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को, जिस टाइप से गाइस आपने कल परसों जो मूवमेंट देखा, जो ट्रंप साहब की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए थे अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। तो ये फर्स्ट राहत थी जिसके बेसिस पर एशियन मार्केट्स की कल की आप क्लोजिंग देखोगे, डाउ जोन की क्लोजिंग देखोगे तो ओवरऑल अच्छे खासे पॉजिटिव नोट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये इसका मेजर कारण था। अब अगर आप आगे देखोगे, इससे पहले व्हाइट हाउस ने कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट पर अतिरिक्त 25% और चीन से आने वाले सामान पर 10% ड्यूटी टैक्स लगाने का फैसला लिया था। तो ये क्लियर कट हमें मूवमेंट देखने को मिली जो कि यूएस की ओर से काफी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब जो हम सेकंड मेजर फैक्टर अब अगर जाने तो आप देखोगे फैक्ट्री आउटपुट 6 मंथ के उच्चतम स्तर पर हमें देखने को मिला। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूती दिखा रहा है क्लियर कट। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स जनवरी में बढ़कर 57.7% पर पहुंच गया, जो इससे पहले दिसंबर में 56.4% था। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन भी जनवरी में 1.92 लाख करोड़ के साथ 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो ये गाइस क्लियर कट हमें मूवमेंट देखने को मिला जिसका जो हमारा सेकंड मेजर फैक्टर बना आज का अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में जाने के लिए। अब अगर हम थर्ड मेजर फैक्टर को देखें तो रुपए में सुधार क्लियर कट, रुपया अपने निचले रिकॉर्ड निचले स्तर से 13 पैसे मजबूत होकर $86.98 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाने के फैसले के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 109.88 से गिरकर 108.74% पर आ गया। तो ये क्लियर कट हमारा थर्ड मेजर फैक्टर था जिसके बेसिस पर अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में हमारा इंडियन मार्केट्स देखने को मिला। अब अगर आप 4 मेजर फैक्टर जानोगे तो गाइस आज के दिन जो एशियाई हमें मार्केट्स की क्लोजिंग देखने को मिली थी उस पर सीधा सा इंडियन मार्केट्स पर इसका सीधा सा असर हमें देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में तेजी से भी सेंसेक्स और निफ्टी को आज सपोर्ट मिला, खासतौर से एशियाई शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। जापान के निक्केई में 225, हांगकांग के हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1 से 2% की तेजी देखी गई। तो ये गाइस 4 मेजर फैक्टर थे जिसके बेसिस पर हमारा इंडियन मार्केट्स अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में मूवमेंट दिखाता हुआ चला। अब आज के दिन हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट, जैसा कि गाइस आपसे वादा किया है, हर डे का मूवमेंट आपको दिखाऊंगा हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप चैनल का। आज हमने गाइस 9:20 पर एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो कि 23,700 का पुट ऑप्शन, यहां पर हमने 220 के प्राइस पर, और इसके जो टारगेट्स रखे थे 245, 255 एंड 265। इसका जो हाई है अप्रॉक्सीमेटली 310, 320 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। बट यहां पर हमने जो सुबह का टाइम था वहां पर उतना अकॉर्डिंग उस टाइप से मूवमेंट नहीं दिया और 245, 255 के हमारे यहां पर टारगेट्स बुक होते हुए देखने को मिले। तो ये मेजर जो हमने एक सिंगल ट्रेड किया था आज के मार्केट में अपने प्रीमियम चैनल में, इसमें हमने 25 से 30 पॉइंट बनाए। ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट है। और गाइस इसी के साथ आपको हमारे फरवरी मंथ के स्टार्टिंग का मूवमेंट दिखा देता हूं। आज का मैंने ऐड नहीं किया है, ये हमारे फरवरी स्टार्टिंग मंथ का मूवमेंट है जो कि आप 1 फेब को देख सकते हो। हमारा बजट डे था, 3 फेब कल का दिन था। तो यहां पर गाइस एक सिंगल स्टॉप लॉस है जो भी यार आपको पता ही है बजट डे का मार्केट, कहां पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, आप स्टॉप लॉस बेसिकली मूवमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से हमारा 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था और एक सिंगल ट्रेड किया था। और मैंने बोला भी था यार नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करेंगे बजट डे के दिन। अब जैसे कि कल का मूवमेंट देखेंगे, दोनों ही हम 2 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे, एक में 25 पॉइंट, एक में 20 पॉइंट। तो कल हमने जो 2 ट्रेड किए उसमें भी हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। आज का भी डाटा इसमें ऐड कर दूंगा तो ये आप देख सकते हो। इससे भी पहले जो हमारे जनवरी मंथ का परफॉर्मेंस है वो आपकी स्क्रीन के सामने, ये हमारे जनवरी मंथ का परफॉर्मेंस है जो आप क्लियर कर देख सकते हो। स्टार्टिंग जो हमारे लास्ट
जनवरी की 2.5 मंथ का डाटा है, क्लियर कट आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कितने एग्जीक्यूट किए और कितने टारगेट्स हमारे हिट हुए। ये ट्रेड्स के आउटकम्स देखकर आप बेसिकली हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होने का मूड माहौल आप बना सकते हो। सो गाइस, डेली की तरह आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहता हूं, लाइव दिखाता हूं कि किस टाइप से हमने मूवमेंट किया और थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देता हूं। इससे भी पहले थोड़ा सा एक और चीज पर डिस्कशन कर लूं। देखो, कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कल भी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है मेजर उस तरीके से नहीं होगी जो बजट डे वगैरह के दिन देखने को मिलती है, बट अप्रोक्सीमेटली कुछ हद तक फैक्टर एक मेजर फैक्टर बन सकता है मार्केट की, वोलेटाइल मार्केट का। तो दिल्ली इलेक्शंस 5 फरवरी कल के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद हमारी आरबीआई पॉलिसी भी है 7 फरवरी को, तो ये वाला जो वीक है काफी इंपोर्टेंट बन सकता है। लास्ट हमारा जो फ्राइडे का सेशन है सो उसमें 7 फरवरी को आरबीआई पॉलिसी होगी, तो काफी अच्छा वीक ये देखने को मिल सकता है। जिस टाइप से निफ्टी ने 23,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है वन डे की कैंडल की, अब सीधे से 24,000 की टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब गाइस आपको अपने प्रीमियम चैनल का थोड़ा सा यहां पर चीजें बता देता हूं। नाउ फर्स्ट वन जो हमारी स्पेसिफिक चीज है वो है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ गाइस आपको अमाउंट पे करना है। और जिस टाइप से मैंने आपको अपनी परफॉर्मेंस शीट दिखाई, आप हमसे परफॉर्मेंस शीट मांग सकते हो। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है व्हाट्सअप करिए, और हमारी जो परफॉर्मेंस शीट है आज हमने किस टाइप से मूवमेंट किया, कल किस टाइप से किया, प्रीवियस वीक में किस टाइप से किया, प्रीवियस मंथ में किस टाइप से किया, सभी का डाटा हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको पूरे यूट्यूब पर छान लीजिएगा, इस टाइप का डाटा कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहेगा। मैं गाइस दिल खोलकर अपना सब डाटा दिखा सकता हूं, बिकॉज हमने वो काम किया है और कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो ये आपको मूवमेंट देखकर चलना है। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स, जैसे कि एक्सपर्ट रेट रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको दिया जाएगा, एंड 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स हम देने के लिए ट्राई करते हैं गाइस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 8 से 10 हम ट्रेड आपको देंगे, 1 से 2 ट्रेड विद द हाई एक्यूरेसी। तो रिजल्ट्स आपके सामने, बैक टेस्ट आपके सामने, तो अब आपका मूड माहौल जिस टाइप से आप बनाए ना बनाए। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस, और अपने जिस तरीके से क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है निफ्टी की काफी अच्छी है, 23,730 के आसपास हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की भी 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का डाटा ऑब्जर्व करें तो 50,100 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब जो मेजर सपोर्ट के टाइप से वर्क करेगा वो है 50,000 का राउंड फिगर, है ना। 50,000 का जो गाइस राउंड फिगर है ये अच्छे से सपोर्ट की टाइप से वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में हम इसे नहीं रखेंगे, बट एज अ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया हमारे यहां पर हम कह सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया तो फिर से यार हम 49,500 की रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेंगे, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो सीधा सा 50,500 के आसपास डाटा निकल के आ रहा है। इसके बीच में कोई भी ऐसा स्पेशल डाटा यार नहीं दिख रहा है मुझे 50,000 से लेकर 50,500 के बीच में, तो सीधा सा 500 पॉइंट्स का ऊपर के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल हो सकता है अगेन एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिले, बिकॉज जिस टाइप से कुछ पॉजिटिव नोट के साथ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। निफ्टी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी है, यूएस की तरफ से थोड़ी सी राहत हमें देखने को मिल रही है, रुपया अपना थोड़ा सा मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सभी मेजर डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो मेजर सपोर्ट एरिया 50,000 का है, जिस टाइप से अभी 49,000 का सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, अब फाइनली 50,000 का लेवल है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी पर। चलते हैं नाउ निफ्टी पर। निफ्टी की हमारी परसों एक्सपायरी है, आज हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी काफी ब्रूटल देखने को मिली यार। पहले तो काफी अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम दिया, उसके बाद हमें अपसाइड के लिए जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। बट आपको गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल में क्या कहा गया, जस्ट मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा और फ्री टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट भी दिखाऊंगा। अब जो निफ्टी की क्लोजिंग है 23,700 के अराउंड हमें देखने को मिल रही है, तो मेजर जो क्लोजिंग है 500-600 के ऊपर ही देखने को मिल रही है। ये काफी अच्छी चीज है गाइस, जस्ट हम वनडे के चार्ट पर डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से हमारे नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं। अब एज अ इमीडिएट बेसिस पर 23,600 का एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, और लेके चलता हूं मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, और आपको यहां पर किस तरीके से मैंने हेल्प की वो बता देता हूं। देखो, पहले तो मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बोला कि यहां पर शॉर्ट मत करना, इट्स क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग। हमें अपसाइड के लिए कॉन्सेक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है विद द डाटा, यहां पर विद द लॉजिक बोला था कि शॉर्ट मत करना, है ना, क्लियर कट। अब
इसका पीछे लॉजिक क्या था, जब मार्केट गई अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में जा रहा था, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि पहले तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, और जैसे ही मार्केट ने यहां पर डाउन साइड के लिए एक पुल बैक दिया, छोटा सा एक रिवर्स किया, तो मैंने आपको यहां पर एक लाइनिंग्स दी थी। क्या लाइनिंग्स दी थी, आपके सामने 23,630 यहां तक मार्केट आएगा छोटा सा कवर रिकवर करने के लिए, और यहां से एक अगेन अपसाइड के लिए मोमेंटम देगा। अब आप सेकंड चार्ट को देखिएगा अच्छे तरीके से। सो सेकंड चार्ट को मैं आपको दिखा देता हूं। सी सेकंड चार्ट यहां पर जो शेयर किया था, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो यार सिंपल सी चीजें हैं, अब आपको गाइस 10 इंडिकेटर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के चार्ट में ही वो सब चीजें हैं जो आपको लोग हजारों लाखों रुपए लेकर टिपा रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं यार। आपको चार्ट पर अगर आप देखोगे तो 23,630 का लेवल, यहां तक मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद अकीन एक रिवर्सल। यहां पर ये लाइनिंग्स मैंने कब दी थी, जब इस टाइप की बुलिश रैली के बाद तो सब दे देंगे कि यार मैंने बोला था, इससे भी पहले मैंने आपको दी थी। सी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो प्लीज यार ऐसा मत सोचिएगा कि फ्री टेलीग्राम चैनल में कुछ नहीं देखने को मिलता। अपनी एनालिसिस में शेयर करता हूं। व्हाट्सअप चैनल में इसलिए हम मूवमेंट करते हैं बिकॉज यार प्रीमियम चैनल में एग्जैक्ट आपको प्राइस मिलता है, जिस पर आपको कहां पर एंट्री बनाना है, कहां पर टारगेट बनाना है, कहां पर एग्जिट हो जाना है। तो ये क्लियर कट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब निफ्टी का जो लेवल है, सेम तरीके से जो चार्ट्स आपको देखने को मिला, पहले तो आपको ध्यान में क्या रख के चलना है। नाउ 23,600 एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अभी निफ्टी के लिए, बिकॉज डाटा के अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए, चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, सीधा साधा जो अच्छा खासा लेवल है 23,600 का है। इसके नीचे मार्केट निकल के अगर दोबारा से सस्टेन किया तो 23,500 तक जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता एटलीस्ट कि 23,500 के अंदर आप दोबारा से घुसता हुआ निफ्टी देखने को मिले। ये सिंपल सी चीजें हैं शुद्ध भाषा में अपसाइड के लिए। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, 23,800 एक 780 के आसपास अपना आज का हाई टेस्ट किया है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करे तो सीधा सा 23,800 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। एंड सीधे से मुझे तो यार हो सकता है इस करंट वीक में नहीं, बट अगले वीक में मुझे लग रहा है कि 24,000 का लेवल अब टच करेगा अपना निफ्टी, है ना, बिकॉज क्लियर कट ब्रेकआउट है यार। अब मैं लेके चलता हूं आपको वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट फ्रेम पर आपको मुझे थोड़ा सा आपका 100% फोकस चाहिए, तो प्लीज यार कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए 5 मिनट के लिए, है ना। नाउ यहां पर आप देखिए निफ्टी ने क्या किया। अब अगर हम मूवमेंट देखें तो इस एरिया के आसपास हम कब आए थे, अप्रोक्सीमेटली अगर हम ऑब्जर्व करें 8th ऑफ फरवरी की कैंडल, यहां पर गए जनवरी की कैंडल, 8th ऑफ जनवरी की कैंडल को आप देखोगे तो यहां पर हमें इस लेवल के आसपास निफ्टी देखने को मिला था। अब आज हमारा एक मंथ के बाद मार्केट उस लेवल के आसपास आया है जो कि 23,700 के आसपास है। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, वनडे के चार्ट फ्रेम पर अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर निकलता है और ऊपर सस्टेन करता है ना, तो सीधे से नेक्स्ट टारगेट जो निकलने को आएगा वो यहां पर इन जो 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स का हाई है वो है अप्रोक्सीमेटली 23,850 तक का लेवल हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन किया। और मुझे तो लग रहा है यार एटलीस्ट इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस कि एक गैप अप ओपनिंग आपको कल के दिन देखने को मिल जाए, बिकॉज जिस तरीके से क्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके से क्लोजिंग मिल रही है, सभी चीजें थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सेकंड वाले वीडियो में लेट्स सी किस टाइप से डाटा यहां पर आता है, किस टाइप से ग्लोबल क्यूज मूव करते हुए देखने को मिलते हैं, एफआईआई का मूवमेंट किस टाइप से देखने को मिलता है, वहां पर बात करेंगे। अब एज अ सपोर्ट की टाइप से एक सिंगल लेवल आपको जो ध्यान में रख के चलना है वो है अपना 23,600 के अराउंड। अब 600 के नीचे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 600 के नीचे अगर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनती है तो यहां पर 23,500 इस लेवल को नोट करके रख लीजिए। इस लेवल के आसपास आपको छोटी सी बैट ले लेना है अगर देखने को मिले। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट 600 के नीचे मार्केट घुसता हुआ अगेन देखने को मिले, बट अगर देखने को मिला तो यहां पर 500 के आसपास से बाइंग कर लेना विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। ये क्लियर कट आपको बता रहा हूं। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है एज अ वनडे के चार्ट पर। लेके चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर। मेरे यहां पर इंपोर्टेंट लेवल्स क्रिएट होते हैं। तो आज जिस तरीके से निफ्टी ने मूवमेंट किया, क्लियर कट लेवल्स भी यार कम पड़ गए थे। सो ऊपर 1 बाय 1 हमारे लेवल्स के देख सकते हैं। जैसे ही यहां पर 23,500 के ऊपर सस्टेन किया, नेक्स्ट लेवल था 23,660 के आसपास था। इसके ऊपर जैसे सस्टेन किया 23,740 के आसपास था। अब ऊपर मुझे कुछ लेवल्स को ड्रॉ करना है। आप देख रहे हो यहां पर रेंज खाली है, तो लेट्स सी आपको कंप्लीट होके मेरी फिर टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। इस लेवल्स को देखना मत भूलिएगा, है ना। अब अपसाइड के लिए जो लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो सीधे से यहां पर 23,800
60 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा अगर बेसिकली 800 के राउंड फिगर को, सॉरी नॉट राउंड फिगर, 800 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो सीधा सा 864 के टारगेट के लिए आप यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर। अब डाउन साइड के लिए 23,630 का लेवल, इससे आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे निकल के सस्टेन नहीं करना चाहिए। इसके आसपास आपको देखने को मिले एक बेट आप अपसाइड के लिए ले सकते हो। ये सिंपल सा लॉजिक, ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है ना। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी निफ्टी के अकॉर्डिंग। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी अब अगर आप वनडे के चार्ट फ्रेम पर यहां पर बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखोगे तो जिस लेवल के आसपास हम आज खड़े हुए हैं उस लेवल के आसपास कब थे, 7th ऑफ जनवरी। तो अप्रॉक्सीमेटली गाइस एक मंथ के बाद हमने ब्रेकआउट दिया है, एक रेंज को निकालकर यहां पर क्लोजिंग दी है जो कि 50,000 का राउंड फिगर था। अब अपसाइड के लिए जो टारगेट बनेंगे, अगर आज के हाई के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधे से 50,460 तक के टारगेट्स बन सकते हैं फॉर द अपसाइड। अब डाउन साइड के लिए ऐसा सपोर्ट की टाइप से जो वर्क करेगा, फर्स्ट वन जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वी कैन से, वो है 49,000 का। जानता हूं यार 1000 पॉइंट्स के नीचे दे रहा हूं, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात हो रही है यार पूरे ऑलमोस्ट इस वाले करंट वीक के लिए और नेक्स्ट वाले वीक के लिए। तो 49,000 का राउंड फिगर ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन किया तो फिर से यार बिगड़ते हुए देखने को मिलेंगे, बट एटलीस्ट जिस स्टेप से ब्रेकआउट दिया है मुझे नहीं लगता कि आसानी से फिर से हम 49,000 के नीचे निकलते हुए देखने को मिले। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इमीडिएट सपोर्ट के टाइप से जो वर्क करेगा वो अपना 49,500 का लेवल है। इसके नीचे गया तो वही 49,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर। तो मुझे नहीं लगता एटलीस्ट 49, जिस टाइप से निफ्टी में मैंने बोला 23,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसी टाइप से आप बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल मान के चल सकते हैं, 49,500 का लेवल। ये दोनों लेवल्स के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी इट्स अ हायर चांसेस कि नहीं निकलेगा, है ना। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है, सिंपल से लेवल आपको फॉलो करके चलना है। आई होप गाइस वनडे के चार्ट फ्रेम पर आपको दोनों ही मेजर इंडेक्सेस की चीजें क्लियर हैं। लेके चलता हूं अब आपको 15 मिनट के चार्ट पर, ऑल्दो हम सेकंड वीडियो में भी बात करने वाले हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे के आसपास आएगी। उसको देखना मत भूला कीजिए यार, है ना, बिकॉज वहां पर मैं काफी सारी चीजों को कनेक्ट करके आपको चीजें समझाता हूँ। पोजिशंस का डाटा हम देखते हैं, वहां पर ऑब्जर्व करते हैं अपना ग्लोबल क्यूज की किस टाइप से गैप अप ओपनिंग मिलेगी, गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, तो सभी मेजर चीजें वहां पर डिस्कस करते हैं। अब अपसाइड के लिए 50,350 का नेक्स्ट टारगेट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो सीधे से 50,570 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब आज का मूवमेंट जिस स्टेप से हुआ, एक मेजर जो सपोर्ट एरिया है जिसके नीचे बैंक निफ्टी को कल प्रॉब्लम होने वाली है आने के लिए, तो वो है 49,000 एग्जैक्टली 50,000 का लेवल। तो ये सिंपल चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।